Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Science with Shekhar sir. I hope everyone has attended or watched my video on YouTube channel for class 11. Now today I am going to share with you all the second lecture for class 11 physics, that is units and measurement. So in the first lecture we discussed about physical world, in which we discussed about the scientific methods, principal thrust in physics, and the physics helping the other subjects, right? Now today we are going to discuss about units and measurement. So first of all you should understand about the conservation laws. कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? कहता है फिजिकल फिनोमिना के अंदर अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास, कुछ कई क्वांटिटीज होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इन स्पेशल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर, like conservation of energy, conservation of mass, conservation of electric charge, conservation of momentum. So conservation of energy, conservation of mass, we have already done. Conservation of momentum also, electric charge also in class 10. So what are these? Simple example I will take कि जैसे हम स्नूकर्स खेलते हैं तो बिलियर्ड टेबल पे क्या होता है, जो बॉल्स होते हैं, व्हेन वी हिट दैट बॉल तो वो सारी बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स के साथ जाती हैं. अगर हम बिफोर कोलाइडिंग collision and after collision अगर स्पीड चेक करें तो ओवरऑल क्या आएगी? सेम. दैट विल बी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए भी हमने एक किया था 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन वी कंसीडर्ड, और उसके अंदर हमने प्रूव किया था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लाइक द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. Same way for conservation of mass we have done in class 9. So these are some laws of physics which are related to technology, like Michael Faraday laws of electromagnetic induction belongs to UK, James Clerk Maxwell electromagnetic theory, light and electromagnetic waves. So these are the scientists which I have shown here, right? So apart from these, few more are there which are given in the book. Any book if you can take, NCERT book के अंदर भी ये given है, तो वहां से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है. फिजिकल क्वांटिटी, यस, द मेन टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी सिंपली जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, इनको हम मेजर कर सकते हैं, राइट? अगर कोई बोलते हैं कि आई एम अपसेट, मैं आज परेशान हूं. कितना परेशान हूं? मैं आज बहुत परेशान हूं. बट नोबडी कैन मेजर दैट अपसेटिंग और परेशानी. वो क्या है हमारी? इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? अब फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं. मेजर कर सकते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल टू एन यू. Q is the quantity, N is the numerical value and U is the unit. Suppose हम शॉप पे जाते हैं, हमें क्या लेना है? 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, राइट? तो शॉप पे जाके बोलोगे कि 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो वेट करके आपको 5 किलोग्राम शुगर देता है. तो 5 यहाँ पे क्या है? N, और किलोग्राम क्या है? यूनिट. तो यूनिट क्या होता है क्वांटिटी का? इट्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन. अगर 5 किलोग्राम है तो अगर हम नॉर्मल अगर पुरानी वेइंग मशीन की बात करें तो 1 किलोग्राम के 5 वो रखेगा, या 5 केजी का एक उसके पास वेट होगा, उसको रखेगा, तो वो यूनिट है जिसको वो कंपेयर करता है, राइट? यूनिट को स्पेसिफाई हम इजीली कर सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ब्रिक का हमने वेट ले लिया. एक ब्रिक को मैंने, किसी भी चीज को वेट करना है तो मैंने 4-5 ब्रिक्स ले ली, और ब्रिक को मैंने मान लिया एक सिंपल वैल्यू दे दी कि 4 किलोग्राम की है. तो अगर मैं 20 किलोग्राम मुझे वेट करना है तो मैं 5 ब्रिक्स रखूंगा एक तरफ, और दूसरा जिसको वेट करना है वो ऑब्जेक्ट दूसरी साइड. मतलब वो इक्वल आ जाएगा, देन आई कैन से इट इज 20 किलोग्राम. तो इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन.
सो ऊपर वाली इक्वेशन से हमें ये क्लियर है कि यूनिट चेंजेस द मैग्नीट्यूड विल आल्सो चेंज ऑब्वियसली, बट जो NU की वैल्यू है वो सेम रहती है। कैसे? बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो स्कूल हैं 1 वीक के बाद ओपन होंगे, राइट? योर स्कूल विल रिज्यूम फ्रॉम आफ्टर 1 वीक। और एक पर्सन आपको बोलता है कि आपके जो स्कूल्स हैं वो 7 दिन के बाद ओपन होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने यूनिट कौन सा लिया? मेरा यूनिट क्या है? वीक। तो N1 मेरा क्या है? 1 और U1 क्या है? वीक, राइट? सेम वे 1 वीक बन गया ये इज इक्वल टू N2 U2। N2 मेरा यहाँ पे क्या है? मैंने बोला 7 डेज, तो N2 क्या हो गया? 7 और U2 क्या हो गया? डेज, राइट? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। दोनों के मतलब क्या है? एक ही है, दोनों रिप्रेजेंट एक ही चीज को करते हैं, लेकिन यूनिट्स अलग अलग हमने यूज किए। तो वन क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी यूनिट्स। एग्जांपल डेज एंड वीक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, n is inversely proportional to u. What does it mean? It means that if unit will be more larger, then numerical value will be less. अब सपोज कीजिए एक चीज का वेट है 5 किलोग्राम, राइट? मैंने बोला कि उसको ग्राम में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो बन जाएगा 5000 किलोग्राम। अब उसमें क्या हुआ? 5 किलोग्राम, मेरा किलोग्राम क्या हुआ? यूनिट बड़ा हो गया। किलोग्राम यूनिट बड़ा था, ग्राम छोटा था, तो यूनिट डिक्रीज हुआ, स्मॉलर हुआ। दूसरी तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 5, और 5 की जगह पे क्या बन गया? 5000, राइट? तो ये क्या हो गया मेरे पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैंने यूनिट को स्मॉल किया तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड कम करूंगा तो यूनिट बढ़ जाएगा, राइट? तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बेसिकली हम कंसीडर करते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। जैसे हमने क्लास 9 में भी किया था, कि 10th में भी किया था, आपको याद हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? तो जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो लेते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज, उसका कोई यूनिट नहीं होता। एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं रेशियो। दैट इज अ रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। देन स्केलर, स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड। These quantities do not have any direction. For example, length, time, work, energy. वेक्टर में ये क्या होता है कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है as well as डायरेक्शन इज देयर। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी। अपार्ट फ्रॉम these three, there are certain physical quantities जो ना तो स्केलर बिहेव करती है ना ही वेक्टर बिहेव करती है। जैसे है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में ही पढ़ेंगे इसको आगे जाके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसकी सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज करता हूं, बाय चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और वो ये स्केलर भी नहीं है क्योंकि इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो दैट मींस इट्स नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर्स, राइट? क्या बोलते हैं? टेंसर्स। वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू कीप इन माइंड कि एक टेंसर्स क्वांटिटी भी होती है। पढ़ोगे आप 11th क्लास में ही, आगे जाके हम करेंगे इस टॉपिक को भी। देन वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटीज से, कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इनको हम एब्सोल्यूट और बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। अब जैसे रूम है, रूम की मैंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो तीनों केसेस में मेरा क्या मेजर होगा? लेंथ। अगर मैंने ऐसे मेजर किया तो लेंथ हो गया, ऐसे मेजर किया तो ब्रेड्थ हो गया, ऐसे हाइट में मेजर किया तो हाइट हो गया। तो दैट मींस है लेंथ ही, राइट? लेकिन मैं लेंथ को आगे ब्रेकअप नहीं कर सकता, आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आगे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कौन सी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जैसे इसी रूम से ही हम एग्जांपल लेते हैं। रूम की अगर बात करें, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीन चीजें हैं। और इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, फ्लोर वाले केस में। और अगर हम इसको क्यूबॉइड की फॉर्म लेते हैं, क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये हमारा एरिया हो गया। लेकिन अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो अलग हो जाएगा, उसमें क्यूब आ जाएगा, राइट। तो फर्क क्या हुआ इन तीनों दोनों चीजों में बेटा, एरिया एंड वॉल्यूम दोनों को एक्सप्रेस हमने किस में किया है, लेंथ की टर्म में। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, एरिया के अंदर स्क्वायर है और वॉल्यूम के अंदर क्यूब है, इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस ही नहीं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट नोट अगेन, दैट इज जो मैकेनिक्स होती है हमारी बेटा, जो उसमें लेंथ मास एंड टाइम हमने चूज किया है, उनको रैंडमली चूज किया गया है। हाउएवर कहता है जो ये सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये यूनिक चॉइस नहीं है। कोई भी 3 क्वांटिटीज को मैकेनिक्स के अंदर आप फंडामेंटल मान सकते हो, एज ऑल अदर क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज। जैसे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ है डिस्टेंस। तो स्पीड एंड टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, तो लेंथ को मैं एक्सप्रेस करके लिख सकता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसको अगर आगे यूज करूंगा तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दैट मींस इट इज आर्बिट्रेरीली, रैंडमली चूज किया गया है। आप बनाओगे, इसको यूज करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कैलकुलेशंस में, तो एमएलटी इसलिए हम इसको चूज करके चलते। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट बेसिकली 7 है। लेंथ, नेम ऑफ यूनिट मीटर, सिंबल m, मास किलोग्राम, सिंबल kg, टाइम सेकंड, सिंबल s, इलेक्ट्रिक करंट, नेम ऑफ यूनिट इज एम्पियर, सिंबल इज a, कैपिटल A, टेम्परेचर केल्विन, सिंबल इज कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, name of unit is mole and symbol is mol, luminous intensity candela and symbol is cd। अब luminous intensity की बात करूं, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे एक बल्ब है, बल्ब को मैंने ग्लो किया, राइट, तो कितनी लाइट प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या किया, बीच में एक शीट लगाई और दूसरी तरफ एक कैंडल ग्लो करी। जब कैंडल बर्न हुई तो उसकी जो लाइट थी कैंडल की एज कम्पेयर टू बल्ब बहुत कम थी। फिर मैंने क्या किया, एक और कैंडल ऐड कर दी उसमें। द मोमेंट आई एडेड द कैंडल नंबर 2, तो उसमें क्या हुआ, लाइट इंक्रीज हुआ। लाइट तो इंक्रीज हुआ लेकिन बल्ब से बहुत कम था। फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे 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 उसमें ऐड करता गया लाइट को, कैंडल्स को। जैसे कैंडल्स की लाइट ऐड करता गया तो मैंने देखा कि जब 10 कैंडल्स हो गई तो उनकी जो लाइट थी वो उस बल्ब की लाइट के इक्वल थी, राइट। तो इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, चमक, राइट। तो चमक को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। दैट वाज द मीनिंग कि आपको बता सकूं मैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। यूनिट इज कैंडेला, सीडी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास होते हैं फंडामेंट, उनके अलावा भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है। अब जैसे ये 2 लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर, तो 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये जो चीज बनती है, ये क्या है हमारा, दैट इज एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको। इसका यूनिट क्या है, रेडियन। डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्रीज और रेडियन 2 यूनिट्स होते हैं प्लेन एंगल के। सॉलिड एंगल, क्लास 10 में आप सबने किया है, मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के, सॉलिड फिगर्स के आपने एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करे थे। जैसे कोन है, सॉलिड कोन है, तो उसके अंदर जो एंगल बनता है वो वाला, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट। और उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है एस टी आर, स्मॉल एस टी आर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या था कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर सबसे पहले अपने अपने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। जैसे ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, वो लेंथ को फुट में मेजर करते थे और वेट को पाउंड में। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बन जो खाते हैं डबल रोटी की तरह, बन ज्यादा यूज होता है वहां, तो वो पाउंड में मेजर करते थे। अभी भी, पहले भी हम जब बेकरीज पे जाते थे बर्थडे केक लेने के लिए, तो शॉपकीपर हमसे पूछता था कितने पाउंड का केक बनाए, तो पाउंड हम यूज करते थे, राइट। लेकिन अब तो बेकरीज के अंदर आप केजी देखते हो, है ना, पहले पाउंड होता था, अब भी कहीं 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 यूज होता हो पाउंड भी। तो मास हो गया पाउंड के अंदर और टाइम हो गया सेकंड के अंदर, तो ये क्या बन गया, एफपीएस यूनिट, फुट पाउंड सेकंड। फ्रेंच लोगों ने अपना जो अलग से सिस्टम बना रखा था, उन्होंने लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में,
मास को ग्राम में और टाइम सेकंड में। तो ये कौन सा हो गया, सीजीएस यूनिट, राइट। लेकिन फिर उसके बाद साइंटिस्ट इसको स्टडी करते गए, क्योंकि हमने बोला था कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर हम क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी। तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए सिस्टम द इंटरनेशनल बनाए। कहते हैं लेंथ को मेजर करोगे मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसको बोलते हैं एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट। तो ये सिस्टम द इंटरनेशनल फ्रेंच वर्ड है ये, इसको हम एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि सपोज करो एयरवेज हैं, एयरवेज के अंदर प्लेन उड़ते हैं, है ना। तो ब्रिटेन से कोई फ्रांस भी जा रहा है, फ्रांस से इंडिया आ रहा है, कहाँ से, यूएसए से जा रहे हैं। अगर ये कंट्रीज अपने कोई एमकेएस यूज कर रहा है, कोई एफपीएस यूज कर रहा है, कोई सीजीएस यूज कर रहा है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पायलट। अगर पायलट को बताया जाए कि आपके प्लेन की स्पीड 1 लाख मीटर पर सेकंड है, तो उनको पहले किलोग्राम किलोमीटर उसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि जो उनका यूनिट होगा उन्होंने किस में सीखा है, सेंटीमीटर में, उसको बताया किसमें, क्या मीटर में बता दिया, तो वो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। तो इट विल बी लॉट ऑफ, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। अगर उसकी स्पीड बताई जाती है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, तो इन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो आती थी। तो इसी वजह से एक सिस्टम बना इंटरनेशनल लेवल पे, जिन्होंने डिफाइन किया कि सारे यूनिट्स को हम सेम कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। एसआई सिस्टम बोलते हैं उसको, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट। ये एब्रीविएशन है एमकेएस की। मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, कहता जो हमने एसआई सिस्टम यूज किया, स्टार्ट किया, राइट, इसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम होते हैं जैसे, दैट इज रैशनल, there is only one unit for one quantity in different forms, understood, there is only one unit for one quantity in different forms। क्योंकि ये मेरिट्स जो है ये रैशनल है, एमके सिस्टम में सिर्फ एक ही यूनिट होगा, एक ही क्वांटिटी का डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। कोहेरेंट मीन सिस्टम, कोहेरेंट मीन सेम, एवरी यूनिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। कोई भी यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो सकता है। मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब क्या था, इट इज मल्टीप्लाई और मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 इसमें कन्वर्टेड, इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये जो था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था, राइट। इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद हालांकि जो ज्यादा डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे हम दो सिटीज के बीच में अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किलोमीटर में होता है, राइट। और वेट भी ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो किलोग्राम में करते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है दैट इज एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट। सो that is all for today. Now I will be there by tomorrow with that lecture of measurement, how to measure mass, length and time. So keep connected to cover up the next topic. Thank you.